से इनकार नहीं किया जा सकता। इतनी दिन तक मुख्यमंत्री की चुप्पी ये साबित करता है कि उसका दाहिना हाथ है पंकज। मानव श्रृंखला बनाए थे उन 51 लोगों पे आज केस करने का काम ये आदेश दिया जाए। आज कोरोना काल के समय में भी हम लोग रोड पे उतरने के लिए जरूरत पड़े तो आज हम लोग मुख्यमंत्री निवास का भी घेरने का काम करें। भले ही रूपा तिर्की एक आदिवासी की बेटी थी, लेकिन झारखंड की माटी की बेटी थी और किसी की समाज की बेटी के साथ ये हो सकता है। आज 1 महीना हो गया है, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, लेकिन रूपा के घर में न्याय का पर्यावरण दिवस कब मनाया? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित तमाम अगुवाओं का आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम अभिवादन करते हैं। और आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण में संतुलन बना के रखना हम सबों का दायित्व भी है। कई संगठनों के माध्यम से आज पौधारोपण भी किया गया है और चूँकि आज रूपा तिर्की का जो अंतिम संस्कार किया गया उसका 1 महीना आज हो गया है और कहा जाता है, जैसे जानकारी है कि 50 दिन के बाद हम लोग बॉडी को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन चरम पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस आंदोलन से आज हम लोग पीछे नहीं हैं और पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। चाहे सरकार गिर जाए उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। जनता के द्वारा ये सरकार बनाई गई है और जनता का अगर निश्चित रूप से ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ये सरकार कोई काम का नहीं है। तो आज हम लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से आज यहाँ कई राजनेता भी उपस्थित हुए, कई सामाजिक अगुवा भी उपस्थित हुए, धार्मिक अगुवा भी, लेकिन एक ही सोच के साथ सबों की उपस्थिति हुई है। आज हम लोग सामाजिक लड़ाई में उपस्थित हुए हैं और झारखंड की माटी की बेटी रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और एक महीना से लगातार जिस तरह से आप लोग आंदोलन छेड़े हुए हैं, लगातार आप लोग कंटिन्यू कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहे हैं, लेकिन क्या इस 1 महीना में आपने एक बार भी मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की? चूँकि मुख्यमंत्री से मिलने का कोशिश हम लोग तो नहीं किए, लेकिन एक आवेदन परिवार को मिलने के लिए दिया गया था, लेकिन आज करीबन 15 दिन हो चुका है। 15 दिन के बाद भी सरकार मिलने के लिए कोई अपने तरफ से कोई सूचना भी नहीं थी। और निश्चित रूप से इस तरह का आंदोलन अगर समाज के द्वारा किया जाता है तो यहाँ के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि एक सामाजिक अगुवा को सूचित करें और सूचित करके उन लोगों के साथ में हम बैठक करें। सबसे पहला तो हम इस बात पे दोष देना चाहेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री को कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया और इतना जोर शोर से जब आंदोलन हो रही थी, उसी समय माननीय मुख्यमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी थी। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से इसको डिफाइन करना था। अगर सभी पार्टी के लोग कहते कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए तो सीबीआई जांच का आदेश उनको देना चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए तो उसका आदेश मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनता के द्वारा सरकार को बनाया जाता है और जन भावनाओं से खेलना ये किसी का ये जिम्मेवारी भी नहीं है और जनता को तोड़ने का अधिकार इस सरकार को नहीं है। और भले ही रूपा तिर्की एक आदिवासी की बेटी थी, लेकिन झारखंड की माटी की बेटी थी और किसी की समाज की बेटी के साथ ये हो सकता है। और जिन तथ्यों को इस घटना के मार्फत रखा गया, निश्चित रूप से वहाँ कई तरह के तस्कर होते हैं, उस तस्करी के माध्यम से इन बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और बहुत दुख लगता है, एक पुलिस प्रशासन की कर्मठ महिला थाना प्रभारी जब उसकी हत्या हुई और उसका लाश, उसका बॉडी को जब घर भेजा जाता है तो एक भी पुलिस प्रशासन के कोई पदाधिकारी उसके साथ आने का काम नहीं करते। ये बहुत दुखद बात है। और आज इसी घटना से पूरा झारखंड की जनता, चाहे कोई समाज का हो, वो आज मर्माहत है और दुखित है और सभी लोग न्याय का मांग के लिए आज सड़क पे उतरने का काम किए हैं। और मैं आज इस जगह से आह्वान भी करता हूँ कि आज कोरोना काल के समय में भी हम लोग रोड पे उतरने के लिए जरूरत पड़े तो आज हम लोग मुख्यमंत्री निवास का भी घेरने का काम करेंगे, राजभवन के समक्ष भी धरना देंगे। आज सरकार ने, कई लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई लोगों के द्वारा केस किया जा रहा है तो उसको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। आज भी तीर्थनाथ आकाश के द्वारा यहाँ सूचित किया गया कि जो लोग मानव श्रृंखला बनाए थे उन 51 लोगों पे आज केस करने का काम ये आदेश दिया जा रहा है। तो उस केस से भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज हजारों रूपा तिर्की उस क्षेत्र में अपने डिप्टी में तैनात हैं। आज उन तमाम बेटियों का सुरक्षा के लिए आज हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं और निश्चित रूप से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुख्यमंत्री लगातार चुप है, इसका मतलब तो यही है कि पंकज मिश्रा के सर के ऊपर मुख्यमंत्री का हाथ है। वो हर लगातार कोशिश करेंगे कि
आप लोगों की क्या 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 कोशिश क्या रणनीति है? बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इतनी दिन तक मुख्यमंत्री की चुप्पी ये साबित करता है कि उसका दाहिना हाथ है पंकज मिश्रा। और जैसा पता चला है, पंकज मिश्रा जैसे लोग और एक मामूली से डीएसपी जो ऊपर के आला अधिकारी है, एसपी को चलाने का काम डीएसपी करता है। इससे यह साबित होता है कि उसका बहुत ही करीबी है पंकज मिश्रा, जिसको बचाने के लिए सीबीआई जांच का आदेश नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने पूर्व की घटना को यहाँ रखा गया था, सिद्धू कानू मुर्मू के परपोते की, उसका भी सीबीआई जांच का आदेश दिया गया, लेकिन ऐसे समय में दिया गया उस समय सारे तथ्य मिट चुके थे। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस घटना को भी करीबन 7-8 महीना हो जाए, उसके बाद सरकार द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए ताकि सब तथ्य मिट जाए, ये केस को ढुलमुल करके ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोगों की हर कोशिश यही रहेगी कि महीने और 1-2 महीने के अंदर ही सीबीआई जांच के लिए दे दिया जाए। बिल्कुल 1 से 1.5 महीने के अंदर, अब चूँकि 1.5 महीना होने ही वाला है, 2 महीने के अंदर अंदर इस घटना की सीबीआई जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। आज हम लोग इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और तमाम लोग आज ईमानदारी के साथ इस आंदोलन में खड़े हैं। तमाम साथियों को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस आंदोलन को कमज़ोर ना करें, अपने जैसा बल शुरू से लगाए आज भी उसी बल के साथ इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लगातार हमारे खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि झारखंड बिहार की जितनी भी बड़ी छोटी खबरें हैं अब तक हम जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।